सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इसको लेकर नया बिल लाने पर विचार कर रही है और उससे पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। डीएमके और टीएमसी समेत कई क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू कर दी गई है। दरअसल अभी लोकसभा सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर तय है और परिसीमन होने पर राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बदल सकता है। सरकार उन राज्यों की चिंता को भी ध्यान में रख रही है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की। तो संसद में क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, पहले भी ये लाया गया था बिल, लेकिन बहुमत ना होने के चलते गिर गया था, लेकिन एक बार फिर से सरकार इसे लाने की तैयारी में है। क्या कुछ समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं? हालात काफी बदल चुके हैं। अप्रैल में सरकार ने इस बिल को पारित कराने की कोशिश की थी, तब हम जानते हैं कि विशेष बहुमत जो आवश्यक होता है 2/3, वो सरकार नहीं जुटा पाई थी। इस कारण संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था। लेकिन अब हालात बदले हैं। डीएमके कांग्रेस से अलग हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें डीएमके शामिल नहीं हो रही है। टीएमसी के भीतर काफी मतभेद है। टीएमसी में विधायक दल में टूट हो चुकी है, संसदीय दल में भी टूट की बात कही जा रही है। इस बीच सरकार ने सभी क्षेत्रीय दलों को एक बार फिर से अपनी ओर से प्रस्ताव भेजा है। ये वही प्रस्ताव है जो गृहमंत्री अमित शाह ने मतदान से ठीक पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँ तो सदन 1 घंटे के लिए स्थगित करवा सकते हैं और साथ ही 50% सीटें हर राज्य की बढ़ें, ये प्रावधान भी हम लेकर के आ सकते हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल और बाकी नेताओं ने इसको तब नहीं माना था, लेकिन सरकार ने इसी प्रस्ताव को दोबारा रखा है। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो क्षेत्रीय दल जिनका विरोध था, खासतौर से दक्षिण की पार्टियां, उनका विरोध थोड़ा कम हो सकता है। सरकार इसी बात की उम्मीद कर रही है। इसके चलते सरकार ने योजना बनाई कि मानसून सत्र जो कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा, उसमें एक बार फिर से परिसीमन बिल को, संविधान संशोधन विधेयक को लाने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल अखिलेश, और जो तस्वीर और आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इस बार ये पास हो सकता है। आप बने रहिएगा, विस्तार से हम जो समीकरण है वो बता देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है। आप देखिए कि बड़ा सवाल यही है कि कैसे अब ये परिसीमन पास होगा बिल। समीकरण 1, अलग अलग जो समीकरण है वो हम आपको बताएं। सबसे पहला समीकरण जो है 362, वो 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होगी। बिल पास कराना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि 22 सांसद कम है। अब आप इधर देखिए बिल के पक्ष में कौन कौन है। एनडीए प्लस जो है 298 है आंकड़ा, टीएमसी का 20, चूंकि टीएमसी में अब 2 फाड़ हो चुकी है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि पक्ष में वोट पड़ सकते हैं। डीएमके चुनावों के बाद, अभी जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद तस्वीर बदली है, 22 का आंकड़ा है, तो कुल 340 हो गए। तो आप देखिए तो अभी भी 22 सांसदों का जो आंकड़ा है वो कम है। अब इधर आइए, जो विरोध कर रहे हैं वो है इंडिया गठबंधन, जिसमेमें कुल 192 का जो आंकड़ा है ये यहाँ पर है। अब दूसरा समीकरण क्या बनता है, ये तो आप देखिए कि 364 वोट जो है यहाँ पर, कुल सांसद जो है 501 हैं। ऐसे में 36 सांसदों की कमी अभी भी इसलिए है क्योंकि इस आंकड़े को जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इंडिया के जो पक्ष है, एनडीए का आंकड़ा है 298 और जो गैर हाजिर है 42, टीएमसी और डीएमके 20 और 22, यानी कि गैर हाजिर अगर रहते हैं तो ये समीकरण बनेगा। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन तो वही रहेगा क्योंकि 192 का उनका आंकड़ा है, जो उनके साथ है वो उनके साथ है। समीकरण तीसरा जो बनता है, 17 सांसदों की कमी कैसे हो सकती है। अब आप देखिए एनडीए 298, टीएमसी 25 प्लस डीएमके 22, 345 अभी होते हैं, 362 का आंकड़ा चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल के विरोध में तो आंकड़ा वही है, लेकिन जो संभावित टारगेट है वो वाईएसआरसीपी के 4, जेएम के 3, वीसीके के 2 और आरएलपी के 1 और 7 निर्दलीय और अन्य छोटे दल जो हैं उसमें शामिल होंगे। तो ये 3 अलग समीकरण बन रहे हैं और इनमें से आप देखिए कि पहले जब आया था, जैसे कि हमारे संवाददाता अखिलेश ने भी बताया, वो नहीं पास हो पाया था। लेकिन एक बार फिर से कोशिश पूरी यही रहेगी कि इसको पास करवाया जाए, क्योंकि परिसीमन को लेकर विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। तो तस्वीरें और आंकड़े हमने आपको दिखाया। अखिलेश, हमने सारे समीकरण जो है वो बता दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। समझाइए जरा विस्तार से कि कितना मुश्किल या कितना आसान इस बार हो सकता है। देखिए, जो पहला समीकरण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर डीएमके साथ दे और टीएमसी का एक धड़ा साथ दे तो ऐसे में जो आंकड़ा है 2/3 बहुमत का, उससे सरकार कुछ ही दूर रह जाती है, जो कि बाकी पार्टियों के समर्थन से उसकी भरपाई हो सकती है। तो जो पहला समीकरण है वो, उसकी संभावना अधिक दिखाई दे रही है। दूसरा समीकरण ये कि अगर डीएमके एब्सटेन करे, टीएमसी का एक धड़ा एब्सटेन करे, तो भी सरकार उस बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच सकती है। तो ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में सरकार के को लगता है कि अब शायद वो परिस्थिति बन गई है जिसके चलते ये परिसीमन बिल और संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराया सकता है। आप जानते हैं कि विरोध जो था दक्षिण भारतीय पार्टियों का इसी बात पर था कि उन्हें ये आशंका थी कि अगर
सीटें बढ़ाई जाती तो इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा कम हो सकता है। तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया था, उन्होंने आंकड़े देकर के समझाया था, बताया था कि किस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और अब जबकि टीएमसी में खुद एक तरह से दो फाड़ हो रही है, विधायक दल में ऑलरेडी दो फाड़ हो चुकी है, संसदीय दल में भी दो फाड़ होने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सरकार को उम्मीद लग रही है कि शायद मानसून सत्र में इसको पारित कराने की संभावना बने। इसलिए सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे बड़ा प्रस्ताव होगा सरकार की ओर से वो यही होगा कि विधेयक में ये प्रावधान कर दिया जाए कि हर राज्य की 50% सीटें परिसीमन के बाद बढ़ा दी जाएंगी। तो इसके बाद जो दक्षिण भारतीय राज्यों का विरोध था वो मुझे लगता है कि वो काफी हद तक इसके बाद कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक परिस्थिति ये बदली कि केरल में अब कांग्रेस की सरकार आ गई है और कांग्रेस इस बिल के सख्त खिलाफ है। तो ऐसे में कांग्रेस अपना रुख और ज्यादा कड़ा करेगी। लेकिन जो अंक सामने आप दिखा रही हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया ब्लॉक की ताकत अब पिछली बार की तुलना में कम हो रही है। बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से कोशिश यही करेगा जो पहली दफा तस्वीर हुई वही देखने को मिले, क्योंकि लगातार उनकी कोशिश यही है कि ये पास ना हो, क्योंकि विपक्ष इसके हित में नहीं है। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए।